मोदी जी के लिए 2 नई कारों को परचेज किया गया है और ये परचेजिंग तब हुई जब एसपी जी ने ये रिव्यू किया कि जो कार मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिछले 8 साल से एक ही कार यूज होती रही हैं, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है देश में उसके लिए 6 महीने में कारों को बदल दिया जाता है। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि को किया जाता है। और जब सीडीएस विपिन रावत हमारे देश में जिनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई, उस समय यह आवाज उठाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई देश का दुश्मन का हाथ ना हो। और उस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और यह देखा गया कि कौन कौन सी चीजों में यह ध्यान रखना है कि इनकी सुरक्षा और पुख्ता की जाए। और इसको लेकर जब रिव्यू किया जा रहा था तो यह बात चौंकाने वाली सामने आई कि मोदी जी जिस कार को प्रयोग कर रहे हैं वो 8 साल से प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग होती रही है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड करना गाड़ी का बहुत जरूरी था। और मोदी जी की जो अभी तक की गाड़ी थी वो BMW यूज करते थे, लेकिन अपग्रेड करने के लिए जब एसपी जी ने लिखा BMW को, तो BMW का वो मॉडल बंद हो चुका था जो मॉडल अभी तक मोदी जी यूज करते थे। और इसीलिए ये फिर देखा गया कि इससे बेटर गाड़ी और कौन सी हो सकती है, तो वो मर्सिडीज बेंज जिसका नंबर मॉडल है S650 गार्ड। ये S650 गार्ड मर्सिडीज जो गाड़ी है, इसके अंदर जो फीचर हैं वो फीचर को ध्यान में रखते हुए इसको VR10 रेटिंग दी गई है। ये VR10 रेटिंग दी गई है इसलिए क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो भी व्यक्ति मूव करता है इसके ऊपर AK-47 गोलियों का असर नहीं होता, बम जो हैंड ग्रेनेड है उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता, केमिकल वेपन से अगर हमला किया जाएगा या कोई रासायनिक हथियारों से हमला किया जाएगा उसका भी इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि इसके टायर को पंचर करने के लिए यदि कोई ऐसी चीज सड़क पर बिछा दी जाए तो टायर पंचर होने के बावजूद भी ये काफी स्पीड से गाड़ी दौड़ सकती है। और आपको बताएं जिसकी स्पीड लिमिट रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे फीचर इसमें लिखे गए। और इसमें एक और खास बात है कि 15 किलोग्राम TNT ब्लास्ट अगर होगा 2 मीटर से, इसको ये झेल सकती है। तो ऐसी गाड़ी किसके लिए लेनी जरूरी थी? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब ये गाड़ी परचेजिंग की बात सामने अब आई, जब लोगों ने देखा कि मोदी जी के लिए नई मर्सिडीज बेंज आई है, इस पर देश के लिबरलों को मिर्ची लगने लगी। यहां तक कि TMC, कांग्रेस और प्रशांत भूषण जैसे वकील ये ट्वीट करने लगे और तंज कसने लगे मोदी जी पर। लेकिन वो तंज करते हुए, सवाल उठाते समय ये भूल गए कि ये गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं आई है, देश के प्रधानमंत्री के लिए आई है। क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 10, 20, 50 करोड़ रुपया हमारा देश खर्च नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए? इसके बारे में अगर कांग्रेस के कार्यकाल को देखें तो जब देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उस समय उनके लिए जो गाड़ी थी वो गाड़ी उस समय BMW जो उनकी सुरक्षा में चलती थी उसमें कई बार सोनिया गांधी को भी जाते हुए देखा गया है। सोनिया गांधी को क्या इस देश में इतनी सुरक्षा की जरूरत है जितनी देश के प्रधानमंत्री को थी? दूसरी बात, जो मीडिया वाले या जो प्रशांत भूषण अभी मोदी जी के लिए जो परचेज की गई है, मैं इसको सुधारता हूं, मोदी जी के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए जो गाड़ी देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए खरीदी गई है, जिसका रिकमेंडेशन देश की एसपी जी ने किया है। क्योंकि उनकी रिव्यू मीटिंग में यह तय हुआ कि जो गाड़ी आज की डेट में प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाड़ी केमिकल वेपन या रासायनिक हथियारों को नहीं झेल सकती। और जबकि हमारे देश का जो दुश्मन है वो चीन है और चीन में ऐसे रासायनिक हथियार और जो केमिकल वेपन हैं उनके बारे में पहले से खबर हमारे देश के पास है कि वो कभी भी इस तरह से विषाणु या वायरस या कोई केमिकल का प्रयोग भी कर सकता है। और आपको बता दूं कि चीन वो देश है जो हमेशा इस तरह के वायरस और केमिकल वेपन बनाने के लिए जाना जाता है।
और मोदी सरकार जब से आई है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो पहले दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने चीन की नाक में नकेल डाली है। और इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर भारत का कोई है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर मोदी जी का कोई है जो मोदी जी को देखना नहीं चाहता, वो है चीन। और इसलिए यह बहुत जरूरी था कि सीडीएस विपिन रावत जी की जब मृत्यु हुई, जो रक्षा के जानकार हैं उनका कहना यह था कि हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी चीन के पास है। और उसके बाद एसपीजी ने बाकायदा ये रिव्यू किया था। लेकिन इस रिव्यू के बाद आपको बताएं, टीएमसी के इस रिव्यू के बाद आपको बताएं, टीएमसी ने इसको लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। और टीएमसी के प्रसार भारती के पूर्व सीईओ, टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार, उन्होंने लिखा पहले 12 करोड़ रुपए की गाड़ी, फिर जो है कपड़े, चश्मे, और ये फकीर जो है ये सुविधा नहीं छोड़ेगा। मतलब मोदी जी के लिए उन्होंने फकीर शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की गाड़ी रखता है, चश्मा पहनता है और ये महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, ये फकीर इन सुविधाओं को लेना नहीं छोड़ेगा। इस तरह की टिप्पणी करना, क्या ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि ये गरीब आदमी ऐसी सुविधा क्यों ले रहा है? ये भूल जाते हैं कि वो बेशक कभी चाय वाले थे। उसको मोदी जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, मैं गरीब परिवार से आता हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी। तो क्या अगर ऐसे परिवार का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो ये जो लिबरल हैं, ये जो देश का विपक्ष है, ये उनको इसी तरह अपमानित करता रहेगा? ये क्या सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहां एक 5 लाख की गाड़ी में चले, बस केवल इतना, या उसकी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी दुश्मन देश उनको कहीं भी मार दे? क्या कहना चाहते हैं टीएमसी के सांसद? दूसरी तरफ आप देखिए, प्रशांत भूषण लिखते हैं, झोला लेने के बजाय यह फकीर 8,000 करोड़ का जेट और 12 करोड़ रुपए की मर्सिडीज वेंज लेता है। अब प्रशांत भूषण यूं तो जाने माने वकील कहलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे कि वो जो 8,000 करोड़ रुपए का जेट बता रहे हैं वो मोदी जी ने खरीदा है? मोदी जी ने पेमेंट देके देश के पैसे से वो अपने लिए लिया है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे वो उस जेट को लेके अपने घर चले जाएंगे? ये जो गाड़ियां ली गई हैं, जब आपको बताऊं कि एसपीजी के सूत्रों ने बताया है कि जो मोदी जी गाड़ी यूज कर रहे हैं वो पिछले 8 साल से यूज हो रही थी, जबकि इस देश में एसपीजी का रूल है कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी गाड़ी यूज करते हैं वो 6 महीने में बदली जाती है। तो जब 6 महीने में बदली जानी थी, मोदी जी ने 6 साल में नहीं बदली। इसके लिए तो मोदी जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस देश के लिबरल और यहां के विरोधी लोग ये हमेशा इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इसमें पत्रकार भी शामिल हो जाएं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। पुण्य प्रसून वाजपेयी यूं तो जाना माना नाम माना जाता है, लेकिन उनकी पत्रकारिता का स्तर देखिए कि वो भी गाड़ी पर सवाल उठाते हैं। और इस तरह का सवाल उठाना ये हास्यास्पद इसलिए है, इनको ये लग रहा है कि जैसे ये मोदी जी के लिए आया है, जबकि इनको समझना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री के लिए आया है। एक घर के अंदर टैक्स की चोरी का 300 करोड़ रुपया निकलता है। क्या देश का प्रधानमंत्री अगर 12 करोड़ की एक कार यूज करेगा तो क्यों नहीं करेगा? आखिरकार क्यों? केवल गांधी खानदान के जो बच्चे हैं, ये जो गांधी खानदान है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, अरबों अरबों रुपए के ट्रस्ट के मालिक होंगे। लेकिन अगर एक चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन जाएगा और उसकी जान को खतरा देखते हुए एसपीजी ये रिकमेंड करेगा, तो इनको सहन नहीं होता। चाहे देश के कांग्रेसी हो, चाहे टीएमसी हो, फिर चाहे समाजवादी हो, वो सवाल उठाते हैं कि मोदी जी तो ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वो तो विदेशी सूट पहनते हैं, वो तो विदेशी जूता पहनते हैं। तो भाई अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। मोदी जी जो भी कपड़े जूते पहनते हैं उसमें से अधिकांश गिफ्ट किए हुए हैं। वो खुद से खरीद करके जो लाते हैं, वो कुर्ता पजामा, वो जो जैकेट आप देखते हो, और वो उतनी कीमत की होती है जितनी कीमत की आप और हम पहनते हैं। मोदी जी की जो जीने की तरीका है, लाइफ स्टाइल है, अगर उसको आप सुबह से शाम तक देखोगे कि वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे रहते हैं,
कितना सोते हैं, देश के लिए कितना काम करते हैं, उस पर कभी कोई लिबरल बात नहीं करेगा, उस पर कभी कोई पत्रकार अपना कवरेज नहीं करेगा। लेकिन इस देश में उनकी एक गाड़ी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि देश का जो विपक्ष है और स्पेशली कांग्रेस, वो मोदी जी के पीछे आज से नहीं, वो तब से पड़ा है जब से वो गुजरात के सीएम थे। इन्हीं के लिए पत्र लिख दिया गया था अमेरिका को, 10 सांसद, कितने सांसदों ने साइन किए थे देश के विपक्षों के, कि इनको वीजा ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चाय वाले का बच्चा है, वो कहीं पिछड़ी जाति से आता है। इतना मन के अंदर आपके नफरत भरी हुई है छोटे लोग, छोटे जाति और चाय वालों के लिए। ये सोच दिखा रहा है इस देश के विपक्ष का। राहुल गांधी ने तो इस झूठ को फैलाने के लिए यहां तक नीचे तक गए कि उन्होंने नई बन रही संसद को यह कह दिया कि मोदी जी 20,000 करोड़ में अपना घर बनवा रहे हैं। अरे भाई, वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कई सारे ऑफिस हैं, लेकिन नहीं, उसको बदनाम किया गया। मोदी जी अपना बड़ा घर बनवा रहे हैं 20,000 करोड़ में। मोदी जी तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री हैं, अगली बार भी रहेंगे, लेकिन जब नहीं रहेंगे, क्या वो तब उस घर में रहेंगे? कोई प्रधानमंत्री रहा है? आने वाली पीढ़ियों के लिए वो निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो देश की धरोहर है, देश के लिए है। लेकिन इस देश का विपक्ष और राहुल गांधी उसको मोदी जी का घर बताकर ऐसे प्रचारित कर रहा है, क्योंकि देश में वो जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं। उनको तो लगेगा कि राहुल गांधी बोल रहा है तो हो सकता है 20,000 करोड़ में मोदी जी ने कोई घर दिल्ली में बनाया हो, 8,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट जहाज ले आए हो। भाई, वो जहाज मोदी जी का व्यक्तिगत नहीं है, उसमें मोदी जी का भाई, उसमें मोदी जी की पत्नी, उसमें मोदी जी के भतीजे भांजे नहीं घूमते। वो जो प्राइवेट जेट है कोई नहीं घूमता। जबकि जो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासन के टाइम में रहे हैं, उन प्राइवेट जेटों में, शिप में राजीव गांधी छुट्टियां मनाने जाते हैं, समुद्र में घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं। प्राइवेट नेवी के शिप को यूज किया गया, उस पर कोई चर्चा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये देश के लिबरल्स को केवल और केवल प्रॉब्लम है भाजपा से और मोदी जी से, और इसलिए केवल मोदी जी पे चर्चा होगी। वो जो प्राइवेट जेट जो मनमोहन सिंह के समय में इस्तेमाल होते थे, उसको गांधी खानदान का हर व्यक्ति उसको प्रयोग करता था। तब किसी ने बात नहीं करी, लेकिन आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जलते हैं कि एक पिछड़ी जाति का आने वाला बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, एक चाय बेचने वाले परिवार का बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और सबसे बड़ी जलन का कारण है इस कांग्रेस की, जो सबसे बड़ी इसको मिर्ची लगती है, वो ये कि जिसको हम मिटाने के लिए आज तक षड्यंत्र करते रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे संगठन का एक स्वयंसेवक कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन इतना तय है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए, संस्कृति की रक्षा के संरक्षण के लिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी की इस देश को जरूरत है। और अभी नहीं, अगले 20 साल तक जरूरत है, जब तक ये विश्व गुरु ना बन जाए। और उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस एसपीजी के ऊपर है, उसके रिकमेंडेशन पर जो जरूरी होगा हम खरीदेंगे, चाहे वो मर्सिडीज बेंज नहीं कोई और गाड़ी हो, चाहे वो प्राइवेट जेट हो, चाहे कुछ भी खरीदना पड़े। और इसके लिए जो आपत्ति करेंगे वो मेरे हिसाब से देशद्रोही हैं, देश प्रेमी नहीं हो सकते। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डालने का विचार करते हों, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वंदे मातरम।